नमस्कार, मैं निकेश वत्स। एक संदेश माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी, आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप एक युवा हैं। मैं नीतीश कुमार जी के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो अगले 5 साल के अंदर हो सकता है कि राजनीति से संन्यास ले लें, मगर आपका राजनीति करियर अभी स्टार्टिंग पे है और आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और युवाओं के दिल में बसने की ज़रूरत है। माननीय तेजस्वी जी, आपसे नम्र निवेदन है कि आपसे एक संदेश मैं देना चाहता हूं कि बिहार के युवा कोई अन्य मुद्दा छोड़ के सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये रोजगार है, और रोजगार आपसे निवेदन है कि बिहार में बढ़ाएं। आपने चुनाव के समय, आपने जब चुनाव हो रहा था उस समय आपने ये बोला था कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो उस कथन को एक बार आप सुने और उस पर अमल करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपका पक्ष और विपक्ष, अगर विपक्ष को आप मौका देने की कोशिश कर रहे हैं तो विपक्ष आप पे गरज रहा है। आप सबकी मुंह बंद कर दें और सारण जिले में चीनी मिल और जितने भी बिहार में चीनी मिल और अन्य उद्योग बंद है उसको आप चालू करा दें। आप ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे। आप विपक्ष की बातों को पॉजिटिव वे में ले और उस कार्य को करके दिखाएं। माननीय तेजस्वी जी, आप एक उम्दा है, आप एक सेंट्रल लेवल के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि बिहारी को किस भावना से देखा जाता है। हमने आपको कोई जाति सूचक या बिहार को बदनाम करने के लिए आपको संदेश नहीं दिया। आपका कैरियर उज्जवल है। आप अगर रोजगार को लेकर बिहार में सीरियस हो जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि रोजगार मिलेगा और हर युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवाओं को दिलों में आप बस जाएंगे और युवाओं के दिलों में बसने का मतलब है कि आप किसी के साथ आपको गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि बिहार के युवा अन्य राज्यों में हर एक पर्व के दिन तड़पते हैं, इसलिए कि ट्रेन की टिकट नहीं मिलती, कंपनी से छुट्टी नहीं मिलती और छुट्टी भी मिलती है तो पगार काटी जाती है। और जिसकी सैलरी 10,000 है, अगर वो 10 दिन की छुट्टी ले ले तो सोचिए उसके घर में कैसे जीविका चलेगा उस महीने। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी होता है। रोजगार का मतलब आप रोजगार भी दे सकते हैं। एक मुहिम और छेड़िए सर, आप प्रखंड लेवल पे जाइए, प्रखंड लेवल के साथ ग्राम पंचायत लेवल पे जाइए और मुखिया और लोगों के अंदर भी आप एक ऐसे उद्यमी योजना का इस्तेमाल कीजिए जहां युवाओं को रोजगार मिले। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जाति पाति का ये जो नीति बिहार में चल रहा है, हर एक जाति के ठेकेदार बैठे हुए हैं, उसका आप पुरजोर रूप से विरोध कीजिए। हर जाति आपके साथ होगी। आप युवा हैं और युवा ही चाहिए हमारे बिहार को मुख्यमंत्री के रूप में। जाति पाति से ऊपर आप एक युवा मुख्यमंत्री का दावेदार बने, रोजगार लाए। और एक बात छोटी सी मैं आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहता हूं। हमारे एक बिहार के युवा मनीष कश्यप, जो कि आप नाम तो सुने ही होंगे साहब, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। हो सकता है उसने वीडियो शेयर किया, हो सकता है कि वीडियो से, लेकिन वो दिल का सच्चा इंसान है। और हाँ, ये भी बोला था कि 180 दिन में मैं आपका सरकार गिरा दूंगा। आवेश में आके, उत्साह में आके बोल दिया है। उसके लिए वो क्षमा भी मांग लेगा, मगर उस पे एने से लगा है, क्या ये उचित है? एक युवा पे एने से लगाना कितना बड़ी बात है साहब। क्या वो एने से के लायक था? आप एक बार जरूर विचार करें। अगर हो सके तो आप तमिलनाडु के सरकार से एक बार राय विमर्श करके इस बारे में जरूर सोचे साहब। जात पात से उठ के ऊपर आप सोचे। जातिगत राजनीति को बिहार में अगर खत्म करना चाहते हैं तो आप रोजगार लाएं। जब हमारे युवा रोजगार करेंगे, पैसे आएगा तो कोई जाति पाति भेदभाव नहीं सोचेगा। साहब, आप युवा है इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप सत्ता में है इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा न लगे तो आप जरूर बताइएगा सर। आप
आपसे सवाल कोई नहीं करेगा। आप सबकी विपक्ष की आवाज बंद कर दीजिए, वो चाहे कोई भी बोल रहा हो। आप सिर्फ रोजगार को लाइए, मैं वादा करता हूं हम लोग मिलकर आपके सरकार को लाएंगे, मगर साहब रोजगार के अलावा अन्य मुद्दे पे ध्यान न दिया जाए। बिहार का युवा तड़प रहा है साहब, और एक युवा होने के नाते मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। न मैं कोई राजनेता घराना सा हूं और ना मुझे राजनीति में एंट्री करना है। मैं इसलिए चिल्लाता हूं यूट्यूब पे आके कि मैंने देखा है, मैं झेल रहा हूं, और मैंने युवाओं को तड़पते हुए देखा है। मैंने स्टेशनों पे जाते हुए युवाओं को पैर घिसते हुए देखा है, मैंने ट्रेन से गिरते हुए युवाओं को देखा है। मैंने ये भी देखा है कि छठ के समय कितने युवा जाते समय घर से ट्रेन के डब्बा में उनका पैर फ्रैक्चर हो जाता है साहब। अब आप इस पे जरूर विचार कीजिएगा। हो सकेगा कि आपको थोड़ी बात बुरा लगे तो क्षमा चाहते हैं साहब। हम एक युवा हैं और युवाओं के लिए सोचते हैं। मुझे जाति पाति से कोई मतलब नहीं और ना मुझे राजनेता बनना है। मैं एक सामान्य परिवार से हूं और मैं सामान्य बातें करूंगा। हमारे घर में रोटी रहेगी तभी राजनीति होगा, हमारे घर में रोटी रहेगी तभी हम नेतागिरी करेंगे, हमारे घर में रोटी रहेगी तभी हम जात धर्म और मजहब की बात करेंगे, हमारे घर में रोटी रहेगी तभी हम हिंदू मुस्लिम करेंगे। अगर हमारे घर में रोटी नहीं रहेगी तो ये सब व्यर्थ है, और ये जो भी करता है ये व्यर्थ बातें हैं। नमस्कार।